हब में आपका स्वागत है। आज भाजपा के साबका केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नंगल में एक टीवीएस के शोरूम का उद्घाटन करने पहुंचे। उनके पहुंचने पर भाजपा के भारी इकट्ठ ने उनका स्वागत किया। शोरूम के वर्करों ने रिबन कटवाकर इस रस्म की अदायगी कराई। इस मौके पर हल्का इंचार्ज डॉक्टर परमिंदर शर्मा, सीनियर नेता विजयपुरी, सरदार कुलवंत सिंह बाठ, नंगल मंडल अध्यक्ष हरमनजीत सिंह, प्रिंस वाइस प्रेसिडेंट अनिल शर्मा, मुकेश सहोर, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, बाबा बुड्डन शाह से साईं परवेज जी व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आओ सुने क्या कहा शोरूम के मालिक करण महेन ने और क्या कहा साबका केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। टीवी न्यूज हब से कमल घई की रिपोर्ट। हमारे एक युवा उद्यमी जिन्होंने अपने नए शोरूम का उद्घाटन किया है, मैं उनको रामनवमी की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और भारत दुनिया भर में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अगर टू व्हीलर में देखा जाए तो दुनिया में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर, और 4 व्हीलर में देखा जाए तो दुनिया में तीसरे नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग में आया है। ये भारत के बढ़ते कदम है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग दूसरे नंबर पर आए हैं, दूध उत्पादन में नंबर 1 है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 पर है। तो एक के बाद दूसरा क्षेत्र देखेंगे, भारत के बढ़ते हुए कदम है। और भारत की आजकल बाइक कंपनी दुनिया में पहले दूसरे नंबर पर इस तरह से हमारे नाम आ रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है भारत केवल एक बड़ी मार्केट उपभोक्ताओं की नहीं, अब एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग की भी बनी है। और भारत की अर्थव्यवस्था जो है आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमीज में आज भारत नंबर 1 है। आज से 10 साल पहले भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अगले 3 साल में सन 2027 के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सर आप मैं सबसे पहले तो हरियाणा की जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जिताकर विकास और सुशासन ईमानदारी पर मोहर लगाई है और कांग्रेस के फेल्ड मॉडल को नकारा है। हिमाचल प्रदेश साथ लगता राज्य है, बड़े बड़े वायदे किए थे, उसको जनता ने नकार दिया। इसलिए क्योंकि 2 साल होने को आ रहे हैं, 10 में से एक भी गारंटी हिमाचल की सरकार ने पूरी नहीं की। हिमाचल सरकार ने कहा था 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, कांग्रेस ने कहा था यूनिट तो मुफ्त क्या देने थे, बिजली का सेस लगा दिया, मिल्क सेस, एनवायरनमेंट सेस, और बिजली के दाम बढ़ा दिए। जो 125 यूनिट मिलते थे वो भी बंद कर दिए। पानी पर 100 रुपये का सेस लगा दिए, पानी मुफ्त में क्या देना था। और 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था, दोनों भी पूरे नहीं किए। और साथ ही साथ सेब के जो दाम मिल रहे थे, फसलों के दाम मिले थे, वो भी नहीं मिले। 5 लाख सरकारी नौकरियां मिलनी थी, वो नहीं मिल पाई। तो जनता पूछ रही थी, दिया तो कुछ नहीं, पेट्रोल डीजल के 2 बार दाम बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, पानी के दाम बढ़ा दिए, और छोड़िए टॉयलेट सीट टैक्स लगाने का काम भी। पूरे देश भर में जग हंसाई हो गई और कांग्रेस को चेहरा छिपाने के लिए नहीं मिला कहीं। कांग्रेस हरियाणा में अपना चेहरा छिपाती हुई जब हिमाचल की बात आती थी कि हिमाचल में गारंटियां पूरी क्यों नहीं हो पाई। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की यही दयनीय स्थिति थी, क्योंकि हिमाचल की बात जम्मू कश्मीर में भी जा रही थी। तो हिमाचल के फेल्ड मॉडल की बात और कांग्रेस के फेल्ड मॉडल की बात आज पूरे देश भर में हो रही है और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इसमें सुधार करने की बजाय कांग्रेस की हिमाचल सरकार ने मुकदमे दर्ज कर दिए। द न्यूज़ रडार होटल है उसके ऊपर, न्यूज़ हिमालयन के ऊपर ये मुकदमे दर्ज कर दिए कि सरकार के खिलाफ खबर क्यों लगी है, कांग्रेस के खिलाफ खबर क्यों लगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आज मीडिया को कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मीडिया को दबाने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी कभी मीडिया वालों की जाति पूछते हैं तो चुन चुन कर राज्य की सरकार इनकी मुकदमे दर्ज कर रही है। द न्यूज़ रडार के ऊपर हो, न्यूज़ फॉर हिमालयन के ऊपर हो, एक के बाद दूसरा मुकदमा किया गया। क्या उनका इतना ही कसूर था कि सुक्खू के फील्ड मॉडल को आज उन्होंने देश के सामने रखा कि जिसका नुकसान हरियाणा में कांग्रेस को हुआ वो हिमाचल की कांग्रेस की नीतियों के कारण
और कांग्रेस के फेल्ड मॉडल के कारण हुआ। सर कांग्रेस सरकार ने भी विकास के नाम पे 1200 करोड़ से ऊपर तो आपने कहा है कब्जा ले चुकी है गुजरात में, उसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने 18 महीने में 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा लिया। 26,000 करोड़ का कर्जा लेके जनता से किए गए वायदे पूरे नहीं किए, बल्कि जनता पर उल्टा बोझ और डाला है टैक्सेस लगा के। लेकिन जो अपने मित्र हैं मुख्यमंत्री जी के और कांग्रेस के, उनकी 30,000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 1,32,000 रुपये महीने की तनख्वाह कर दी। उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां लाखों रुपए की दे दी, बड़े बड़े बंगले दे दिए, करोड़ों रुपए उनके रेनोवेशन पे खर्च कर दिया। ये हिमाचल की सरकार का मॉडल है, जहां सरकारी अधिकारी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलती है, पेंशनर्स को पेंशन 10-15 तारीख से पहले नहीं मिलती है, और आम जनता को टैक्स देना पड़ता है, भुगतान देना पड़ता है और भुगतना भी पड़ता है। देखिए, हिमाचल में सभी धर्मों के लोग बहुत शांतिपूर्वक रहते थे, आज भी रहते हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सुक्खू जी ने उस समय कहा 97% हिंदू मानसिकता वाले लोगों को हरा कर हम तो सोच समझिए क्या कहते हैं। और अब जो उनकी ही पार्टी के 3 नेताओं ने उनके मॉडल के खिलाफ बोला है, रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए, बांग्लादेशी घुसपैठ के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, स्थानीय लोगों की जमीनों पर कब्जे से लेके अवैध निर्माण से लेके लव जिहाद से लेके बाकी विषय कांग्रेस के सिटिंग मंत्री ने विधानसभा में अपनी सरकार पर सवाल खड़ा किए तो राहुल गांधी से फटकार पड़ी। कांग्रेस हाईकमान ने लताड़ लगाई। जब कांग्रेस के दूसरे मंत्री ने कहा कि योगी मॉडल जैसा है वो बहुत अच्छा है कि रेडी वाले या बाकी जो बाहर से लोग आए वो भी लगाएं कि उनका नाम क्या है और क्या करते हैं, तो उस पर भी उनको लताड़ पड़ी। अब तीसरे मंत्री उनके यूपी के, तो उन्होंने यूपी के शिक्षा मॉडल की बहुत तारीफ की, अब उनको लताड़ पड़ी। अब हिमाचल का कांग्रेस का मॉडल फेल है, लेकिन उनके मंत्री बीजेपी के सफल मॉडल से सीखना चाहते हैं, तो उस पर इनको डांट पड़ रही है, सीखने की इच्छा नहीं है। आप